हेलो डियर पेरेंट्स। आज ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन कराना चाहते हैं, उनका ड्रीम है कि उनके बच्चे आर्मी नेवी एयरफोर्स में एज ऑफिसर काम करें, तो उनको स्टार्टिंग से ध्यान देना होगा। जैसे जिनके बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल का ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एग्जाम में अगर आपके बच्चे पास हो जाएंगे तो वहां से उनको एनडीए एग्जाम का प्रिपरेशन कराएंगे। एनडीए के लिए प्रिपेयर्ड, एनडीए एग्जाम क्या है इसका जिक्र हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपके बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल का सीटी देना पड़ेगा। अगर 5th में है तो क्लास 6 के लिए सीटी होगा, और अगर वो क्लास 8 में है तो क्लास 9 के लिए सीटी होगा। दो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इनमें से कोई भी आपका बच्चा क्रैक कर लिया तो पूरे इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, वहां से एनडीए का प्रिपरेशन कराएंगे और वहां से एनडीए का सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल पास किया तो हर स्टेट में 2 और 4 सैनिक स्कूल है। जैसे महाराष्ट्र में 2 गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल सतारा एंड सैनिक स्कूल चंद्रपुर। तो यहाँ से आपको एनडीए की ट्रेनिंग मिलेगी। एनडीए के थ्रू एनडीए एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़ग वत्सला पुणे ऑल इंडिया में एक ही है। इसका ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, यशस्वी इंटरव्यू होता है, दोनों पास करने के बाद उनको वहां से एडमिशन मिलता है। अब एनडीए जो एंट्रेंस लेता है वो एनडीए का एंट्रेंस आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए होता है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 3 चीजें आपको मिलेगी। आप आर्मी विंग में जाना चाहते हैं, नेवी, एयरफोर्स, तो आपको अप्लाई करना है, ऑप्शन 1 2 3 4 आपको अप्लाई करना है। उसके साथ साथ एक एग्जाम और भी होता है, नेवल एकेडमी एग्जाम मरीन इंजीनियरिंग के लिए केरला से, उसका भी आपको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक है कि आप 12th में जेई मेन में पार्टिसिपेटेड होने चाहिए और जेई मेन क्वालिफाइड हो। जेई मेन फेल्ड नहीं होना चाहिए, तो आप टेक्निकल ब्रांच में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनडीए एग्जाम के बारे में कि एनडीए एग्जाम वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जो स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ रहा है। एनडीए के लिए आर्मी विंग के लिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी स्टूडेंट जा सकता है। नेवी एयरफोर्स के लिए 10+2 उनका 11th 12th पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप होना चाहिए, उसके थ्रू नेवी में और एयरफोर्स में जा सकते हैं। अब एनडीए जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स का 3 साल ट्रेनिंग एक साथ कंडक्ट करता है। उसके बाद 4th ईयर आर्मी के लिए आईएमए जाना पड़ता है। नेवी को केरला से ट्रेनिंग दिलाई जाती है 4th ईयर, और एयरफोर्स को हैदराबाद से दिया जाता है। एयरफोर्स स्कूल हैदराबाद से उनका ट्रेनिंग होता है। इस तरीके से इंडिया का रिक्रूटमेंट होता है। अब वहां से 4 साल ट्रेनिंग के बाद आपका बच्चा निकलेगा ऑफिसर बन करके। एयरफोर्स से फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट, नेवी में उसको सब लेफ्टिनेंट बोलते, आर्मी में लेफ्टिनेंट। ये तीनों ऑफिसर पोस्ट है। अगर एनडीए क्रैक नहीं कर पाए, एनडीए एग्जाम वो कई अटेम्प्ट दे सकता है। 16 हाफ टू 19 ईयर्स के बीच एज होनी चाहिए। 12th है पेयरिंग, बोर्ड एग्जाम के पहले वो दे सकता है, बोर्ड एग्जाम के बाद दे सकता है। ईयर में 2 बार एनडीए एग्जाम होता है। अगर एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बराबर है तो आपका बच्चा 12 पास करने के बाद भी एग्जाम दे सकता है। कई अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग होती है, फिर उनको जॉब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। एक ऑफिसर रैंक, ए ग्रेड ऑफिसर रैंक है। बहुत अच्छा एग्जाम है, आप अपने बच्चे को पार्टिसिपेट कराएं। जो बच्चे नहीं पास होते एनडीए पढ़ने में, मीडियम कैटेगरी के हैं, इंटरव्यू से कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो बच्चे अग्निवीर रिक्रूटमेंट के थ्रू आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी 2 टाइप के टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट निकलता है। जो पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट है वो टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करें, और जो पीसीएम नहीं है तो नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करें। 10 पास एंड 12 पास पर वैकेंसी रहती है। इनकी एज 23 ईयर्स है। अगर आपका ये नहीं कि नहीं मुझे ऑफिसर ही बनना है, तो फिर आप ग्रेजुएशन करें। बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद टीवाई में 3rd ईयर में फाइनल ईयर में आप सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम दे सकते हैं, एएफ कैट एग्जाम दे सकते हैं। सीडीएस में जाकर के फिर से थोड़े टर्म एंड कंडीशन है, जैसे बीए बीएससी बीकॉम स्टूडेंट आईएमए के लिए अप्लाई कर सकते हैं आर्मी विंग के लिए, लेकिन एयरफोर्स के लिए 10+2 साइंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम। नेवी में जाना है तो आपको नेवी के लिए बीई और बीटेक होना चाहिए, और नेवी के लिए एज 19 टू 22 ईयर्स के बीच होगी तो आप सीडीएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप एएफ कैट एग्जाम दे करके आप पायलट के लिए कर सकते हैं। एनडीए और सीडीएस ऑफिसर के लिए परमानेंट कमीशन है, और जो एएफ कैट है शॉर्ट सर्विस कमीशन है, केवल 16 ईयर्स तक या 14 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते हैं। बस इतना डिफरेंस है। तो ये एग्जाम आपको देने को मिल रहा है। जो हमारे स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम करने के बाद इंजीनियरिंग बी बीटेक किए हैं, उनके लिए वैकेंसी, अगर वो बाद में सोच रहे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद कि हम अपने बच्चे को, पेरेंट्स चाहते हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन कराएं या स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक टेक्निकल एंट्री ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्स आता है उनका, टेक्निकल एंट्री बी बीटेक के लिए, उसको अप्लाई कर सकते हैं। टीजीसी बोलते हैं, टेक्निकल एंट्री कोर्स। और एक एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी कोर्स करके निकलता है उनका,
उसके लिए भी वो अप्लाई करके आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट लॉ किए हैं वो भी जा सकते हैं, जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से वैकेंसीज आती है और उसमें उनका सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट होगा, उसके साथ एसएसबी इंटरव्यू होगा, जिसके थ्रू आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को और पेरेंट्स को हमारा वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं। हम नेक्स्ट वीडियो में नॉलेजफुल और भी ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड मैटर कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और भी सर्च करके आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक्स।